नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाराष्ट्र की जनता का पूरा समर्थन, बदनाम करने वाले सपने में देखते हैं, उद्धव ठाकरे ने भरी हुंकार। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम का जिक्र आते ही शिवसेना के दो फाड़ में होने का जिक्र होना स्वाभाविक हो जाता है। उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना दो गुटों में बंट गई और अब उद्धव नए सिरे से दल और समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र की जनता का पूरा समर्थन हासिल है। उन्होंने आलोचकों को आड़े हाथ लिया और कहा कि बदनाम करने वाले लोगों के सपने में आते हैं। ठाकरे ने रविवार को पश्चिमी मुंबई के बांद्रा में अपने समर्थकों को संबोधित किया। अपने आवास मातोश्री में समर्थकों से मुखातिब उद्धव ठाकरे ने कहा कि जनता से मिलने वाला प्यार और स्नेह पैसे से खरीदी नहीं जा सकता। उन्हें बदनाम करने वाले आलोचकों को यह बात पता है। पार्टी के दो गुट में बंटने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे या यूबीटी के नाम से जानी जाती है। यूबीटी के मुखिया उद्धव ने कहा कि भले ही उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम दूसरे खेमे के पास है, लेकिन प्रदेश की जनता उनके साथ है। बता दें कि ठाणे जिले के उल्हासनगर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। कभी उद्धव ठाकरे के करीबी रहे शिंदे की बगावत के बाद करीब 1.5 साल पहले शिवसेना दो फाड़ में बंट गई थी। हाल ही में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का दामन थामा है। बगावत के बाद शिवसेना यूबीटी में लौटे नेताओं का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आगे बड़ी राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन सभी वफादार और समर्थकों के एकजुट रहने पर कड़े संघर्ष के बाद जीत पाई जा सकती है। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन वह नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा करेंगे। गोदावरी नदी के तट पर महाआरती का आयोजन भी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि वह कल्याण लोकसभा सीट का दौरा करेंगे। बता दें कि इस सीट से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गौरतलब है कि ठाकरे का बयान लगभग 2 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जाता है। गौरतलब है कि शिंदे और कई विधायकों के विद्रोह के बाद जून 2022 में शिवसेना दो गुट में विभाजित हो गई थी। इसके बाद ठाकरे नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी MVA सरकार गिर गई थी। शिवसेना पद पर दावा ठोका गया। उद्धव खेमे का दावा खारिज हुआ और चुनाव आयोग द्वारा शिंदे खेमे को शिवसेना का नाम और धनुष्य और तीर का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। इसके बाद उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी नाम से जानी जाती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।